इससे पिछली वीडियो में हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करके देखा था पाइथन में। एक सिंगल स्टेटमेंट में ही हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर पाए थे कंसोल पे। तो कंसोल में आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। हमने बाकी लैंग्वेजेस का देखा कि कौन सी लैंग्वेज में कितनी लाइन ऑफ कोड लगती थी। तो हमने बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एवोल्यूशन देखा कि कैसे पहले पुरानी लैंग्वेजेस में हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था और अभी हम काफ़ी कम कोड में ही जो स्क्रिप्टिंग है अपनी वो कर सकते हैं। तो पाइथन बहुत चीज़ों में यूज़ होती है। सिस्टम एडमिन जिसको प्रेफर करते हैं, डाटा एनालिटिक्स जो होते हैं वो इनको प्रेफर करते हैं। इसके बाद हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो भी पाइथन को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लासेस बन जाती हैं, ऑब्जेक्ट बन जाती हैं। सिस्टम एडमिन्स इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें काफ़ी छोटी स्क्रिप्ट में हम अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके बाद डाटा एनालिटिक्स के लिए बहुत सारे ग्राफ वाली लाइब्रेरीज हैं जिनमें हम बहुत सारा डेटा एक बार में हम पाइथन में हैंडल कर सकते हैं। आइडियली यूज़ कर रहे थे हम जो हमने python.org से डाउनलोड्स में से उठाया था 25 MB का। तो आइडियली जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपके पास यहाँ पे हमने डायरेक्टली सिंगल लाइन लिखी थी। ये पाइथन शेल है। अगर हमें कोड करना है तो हमें या तो किसी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा या फिर हम आइडियली के अपने टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। जो ये स्क्रीन आपको भी दिख रही है इसको हम शेल बोलते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपना शेल होता है। जैसे लाइनक्स के शेल को हम टर्मिनल बोलते हैं, विंडोज़ के शेल को हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। विंडोज़ का अगर हमने स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट मेन्यू में अगर हम CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलेगा। ये भी एक शेल है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये पाइथन का शेल है। ये यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटेंस में कमांड लिख सकते हैं या किसी और पाइथन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 लाइन का कोड लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ नहीं लिख पाऊँगा। तो एक नई फाइल बनाने के लिए हम न्यू फाइल बनाएंगे। अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट एडिटर आया है इसके अंदर हम जितनी मर्जी लाइन का कोड लिख के सेव कर सकते हैं। फिर हम जब उसको रन करना चाहते हैं हम यहाँ रन से इसको रन कर सकते हैं या फिर हम पाइथन के जो शेल है शेल से कमांड इनपुट करा के उसको रन कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, शेल में हम सिंगल लाइन लिखते हैं। जैसे कि किसी फाइल को रन करना है तो हम सीधा उसका नाम लिखेंगे या फिर अगर एक फंक्शन ट्राई करना है जैसे हमने हेलो ट्राई किया था वो सिंगल लाइन से ऊपर अगर मैं एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में जाने की कोशिश करूँगा पहले वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमें अपना कोड हमेशा एक टेक्स्ट फाइल में लिखना है न्यू फाइल क्रिएट करके। कुछ बेसिक प्रोग्राम्स के हम एग्जांपल देखते हैं। वेरिएबल्स के बारे में अभी हम जानेंगे। मान लीजिए हमें एक से ज़्यादा लाइन्स प्रिंट करनी है, जैसे प्रिंट हेलो, फिर कुछ और भी हम लिखना चाहते हैं मान लीजिए। तो इस फाइल को मैं सेव करूँगा, बिल्कुल नोटपैड की तरह काम करेगा। ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल में हमारे पास सेव होएगा, लेकिन हमारी टेक्स्ट फाइल के बाद में जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है हमारे पास .py। यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया तो मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फाइल आ जाएगी hello.py के नाम से। अब इसको मैं नोटपैड में ओपन कर सकता हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही दिखेगी मेरे को। अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, जैसे मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, उसमें खोलूँगा तो मुझे उसमें भी ऐसा दिख जाएगा वो। तो सिंपल एक टेक्स्ट फाइल होता है हमारा कोड जो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम टेक्स्ट लिखते हैं, फिर जो हमारा कंपाइलर होता है वो इसको बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वो जो टेक्स्ट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। इसे हम सोर्स बोलते हैं। ये हमारा सोर्स कोड है। ये जब तक आपके पास है तब तक आप जितनी मर्जी इससे एग्जीक्यूटेबल्स आगे बना सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इससे एक विंडोज़ के लिए सेटअप बना लेता हूँ, एक विंडोज़ के कोड में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, exe फाइल जिसको हम कहते हैं। मान लीजिए इसको मैं विंडोज़ के लिए एग्जीक्यूटेबल इसकी मैं बना लेता हूँ तो ये मैं किसी और यूज़र को नहीं दे सकता। मान लो मैं ये कोई मेरा दोस्त है जिसके पास मैकिन्टोश वाला कंप्यूटर है, एप्पल का कोई भी, या फिर वो लाइनक्स रन कर रहा है या फिर वो एंड्रॉयड अपने फ़ोन में इसको रन करना चाहे, exe फाइल को वो नहीं कर पाएगा। तो हम हमेशा अपना सोर्स कोड शेयर करते हैं। जो py फाइल होती है .py फाइल,
ये हमारा सोर्स है, इसको मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता हूँ। मैं इसको विंडोज़ पे रन कर सकता हूँ, मैं इसको मैकिंटोश पे रन कर सकता हूँ, लाइनक्स में रन कर सकता हूँ, रास्पबेरी पाई जैसे छोटे एम्बेडेड सिस्टम्स में रन कर सकता हूँ, एंड्रॉयड में रन कर सकता हूँ, आईओएस में रन कर सकता हूँ। तो पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म है हमारे पास। जिस प्लेटफॉर्म के लिए भी इसका इंटरप्रेटर लिखा गया है उस प्लेटफॉर्म पे मैं इसको रन कर पाऊंगा। मैं इसको सर्वर्स पे रन कर सकता हूँ। अगर मैं एक वेब सर्वर क्रिएट करना चाहता हूँ तो वेब सर्वर में भी बिल्कुल यही कमांड्स, यही स्टेटमेंट्स रहेंगी। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है पाइथन एकदम। तो इसको सेव करने के बाद मैं रन में जाके यहाँ पे रन मॉड्यूल कर सकता था। तो ये देखो आउटपुट हमेशा हमें शेल में दिखेगा। यहाँ आउटपुट हमारे पास हेलो आया, फिर स्पेस देके स्मार्टो आया, और शेल में हमारा जो आउटपुट आता है हमेशा, अगर मैं यहाँ से रन करना चाहता मैं यहाँ लिख सकता था पाइथन हेलो, लेकिन पाथ का मेरे ख्याल से यहाँ पे इशू रहेगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ डायरेक्टली पाइथन फाइल रन करने की कोशिश करूँ, हमारा पाथ हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, इसीलिए मैं इसको रन नहीं कर पा रहा। dir अगर मैं चला के देखूँ, ओके, तो ये सिर्फ सिंगल लाइन से मैं इसमें रन कर पाऊँगा। कुछ भी मेरे को रन करना है तो रन में जाके मैं अपना पाइथन मॉड्यूल रन करूँगा और वो यहाँ पे रन हो जाएगा। ये हमारी आउटपुट विंडो की तरह काम करता है। अगर मैं यहाँ पे पूरा पाथ पेस्ट करूँगा तो शायद मैं यहाँ से भी पाइथन को एग्जीक्यूट कर पाऊँगा। एक बार करके देखते हैं। पाइथन पास करें एक बार, नहीं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये हमारे पास शेल है। इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो फिर से मेरे पास शेल खुल के आ जाएगा, एक नया शेल खुल के आ जाएगा। तो शेल हमारी सिर्फ आउटपुट विंडो है। इस पर मैं सिंगुलर लाइन एक रन करके चेक भी कर सकता हूँ, कोई चीज़ चेक करनी है तो। और हम कमांड हमेशा हमारी जो हमारा एक्चुअल कोड है वो हम एक टेक्स्ट फाइल में लिखेंगे, जिसको हम सोर्स भी बोलते हैं। .py एक्सटेंशन रहता है इसका। ओके, एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं। वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमने फंक्शन रन किए थे। प्रिंट एक फंक्शन है। किसी भी चीज़ के एंड में अगर ऐसे ब्रैकेट्स हो तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन कहीं ना कहीं पे डिफाइंड होता है। अब जो पाइथन के डेवलपर्स थे उन्होंने कहीं बैकग्राउंड में ये प्रिंट कमांड कहीं पे लिख रखी होगी कि भाई ये क्या करती है। तो हम यहाँ प्रिंट लिखते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है अभी प्रिंट कमांड से क्या होता है, अभी डिस्प्ले के ऊपर लेके आनी है कोई चीज़। ऐसे हम अपने फंक्शन भी बना सकते हैं, जिस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अपने कुछ खुद के फंक्शन बनाएंगे। तो अभी प्रिंट नाम का हमारे पास फंक्शन है, इसमें हम जो भी पास करते हैं वो रन हो जाता है। आप F5 भी यूज़ कर सकते हैं। F5 दबाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे अपने आप रन हो जाएगी। एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम लिख के देखते हैं। वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एक x वेरिएबल बनाया, जैसे हमारे पास मैथ्स में वेरिएबल्स होते हैं। x को मैंने वैल्यू दी 10 और फिर मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसमें 15 ऐड करना है, कैलकुलेटर बना रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा x प्लस 15 और F5 प्रेस करूँगा, वो सेव करने के लिए बोलता है हमेशा, आप कंट्रोल S प्रेस कर सकते हैं। तो मेरे पास कंसोल में आउटपुट आ गया 25। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो स्टार यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर में। स्टार का मतलब हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये चीज़ सेम रहती है। तो यहाँ हमने जो नंबर दिया उससे वो मल्टीप्लाई हो गया। हम दोनों चीज़ों को वेरिएबल भी रख सकते थे। मान लीजिए आपको एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फंक्शन बनाना है, मान लीजिए जिसकी एक साइड है 10 और दूसरी साइड है उसकी 13। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो चीज़ एज अ वेरिएबल उसको कंप्यूटर को समझ आ जाएगा भाई ये वेरिएबल है कि नहीं। तो डबल कोट्स में जो कुछ भी आप लिखेंगे उससे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है हमारा कंप्यूटर। यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इसके बाद हम
एक और प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b। अब इसको रन करके देखते हैं तो यूज़र के लिए एक मैसेज दिखेगा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, फिर वो अपने आप कैलकुलेशन करके जो हमने प्रिंट से एग्जीक्यूट कराया था उसने 130 प्रिंट कर दिया वहाँ पे। अब मैं यहाँ वेरिएबल्स की वैल्यू रियल टाइम में बदल सकता हूँ। मान लीजिए मैंने एक साइड 100 रखी, एक 11 रखी। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे 1100 एरिया आ गया मेरे पास। ऐसे ही मैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बदल सकता हूँ और ऐसे हमारे काम करते हैं। तो ए और बी हमारे वेरिएबल्स हैं, प्रिंट हमारा एक फंक्शन है जिसमें मैं एक स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। याद रखिएगा जो भी चीज़ हम डबल कोट के बीच में डालते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है, किसी का नाम डिस्प्ले करना है। अब ये देखिए ये नंबर्स हमने डबल कोट्स में नहीं रखे, ये इंटीजर्स हैं। अगर मैं इनको डबल कोट में डाल दूंगा तो ये ठीक तो है, लेकिन मैं स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता एक दूसरे से, इसीलिए हम इन चीज़ों को स्ट्रिंग में नहीं रखते। हम इनको एक नॉर्मल जो इंटीजर है, ये इंटीजर डाटा टाइप रखते हैं हम इनका। कभी भी आपको मैसेजेस या किसी के नेम या कुछ भी ऐसा डिस्प्ले कराना है तो आप स्ट्रिंग यूज़ करेंगे डबल कोट्स के लिए। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, दोनों को एज अ नंबर ट्रीट करना है, तो आप डबल कोट यूज़ नहीं करेंगे। तो अब अगले आने वाले कुछ वीडियोस में हम कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम देखेंगे। थोड़ा फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने खुद के फंक्शन बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रिंट बनाया हुआ है, वैसे हम सीधा एक एरिया का फंक्शन बना दें और हम उसको बस कॉल करें और हमारे पास एरिया अपने आप आ जाए, हमें इतना कुछ ना लिखना पड़े। एक्सरसाइज रहेगी हर वीडियो के एंड में। आपको इस कोर्स के साथ कुछ जो सोर्स कोड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अपने वीडियोस के साथ जो आपकी डीवीडी आई है या जो आप वेब पे कोर्स देख रहे हैं, इसके साथ आपको एक सोर्स कोड का एक फ़ोल्डर दिया गया है। आप वहाँ से ये सोर्स कोड डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज का आपका असाइनमेंट है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करे। आपको हिंट देना चाहूँगा कि आपको इसके लिए सिर्फ एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। हमने अभी रेक्टेंगल का किया था, आपको एक ही वेरिएबल के साथ एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है। इसको ज़रूर अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।